बाबूजी, अब आप आज्ञा दें तो हम कुछ कहें। आप रीत को राजवीर के भरोसे दिल्ली भेज रहे हैं। पर राजवीर ने तो दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। वो तो अब यहीं रहेंगे। राजवीर, ये सच है? ये सच है? जी बाबूजी, वो मैंने सोचा कि यहाँ रहकर वो क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम दिल्ली जाओगे, हर हाल में तुम दिल्ली जाओगे। भैया, हे भगवान, इस घर को टूटने से बचा ले। मैंने बोला ना, सब ठीक हो जाएगा, कर लूंगा मैं। नमस्ते। ठाकुर साहब आए। आइए, नहीं इज्जत के साथ लेकर आइए। जी सर। आ गए तुम्हारे ससुर जी। आज पैर छूना उनके, कल से वो तुम्हारे पैर छुएंगे। ठाकुर साहब, मुझे पता था कि रिश्ते की बात सुनोगे तो बस दौड़े चले आओगे। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमारे रिश्तेदार बनो? जमाना बदल गया लेकिन आपका अंदाज नहीं बदला ठाकुर साहब। अब शंभू सिंह आपकी फैक्ट्री में 20 साल पहले वाला वो फायरमैन नहीं है जिसे आपने शराब पीने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया था। अब तो मैं आपकी फैक्ट्री हाथ के हाथ खरीदने की ताकत रखता हूं। बदतमीजों से बात करने में मुझे तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी का जवाब देना था, इसलिए आना पड़ा। दो बातें सुन लो। एक, मेरी फैक्ट्री मेरे लिए भगवान है और सारी दुनिया के खरीदार मिलकर भी भगवान को नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए उसे खरीदने की बात आइंदा कभी अपनी जबान पर मत लाना। दूसरी बात, मेरी पूरी जिंदगी मंत्रियों का संतरी और संतरियों को मंत्री बनते देख देख कर गुजरी है, इसलिए अपनी ये मंत्रीगिरी की हुंकार किसी और चौखट पर भरना। ठाकुर साहब, हमारी पार्टी के अध्यक्ष महोदय आपको राखी बांधती हैं, इसलिए हमारी जबान बंधी है। नहीं तो मंत्रियों के पास ऐसे मंत्र होते हैं कि सामने वाला कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता। बेटे पे तो मंत्र मार लिया, लेकिन बाप पर नहीं मार पाओगे, क्योंकि हम कुछ अलग मिट्टी के बने हैं।
इसलिए हम पर ना तुम्हारा मंत्र काम करेगा और ना ही तुम्हारी मंत्रीगिरी। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, और मेरे अभिमान पर किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं उसे गायब ही नहीं, नेस्तनाबूद कर दूंगा। वही राजवीर हो ना जो सम्मानपुर में ना रहकर दिल्ली में पढ़े, फिर वहीं से इंजीनियरिंग की और वहीं सेटल होने का फैसला किया। तुम वही राजवीर हो ना जिसे कुंवर साहब और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से चिढ़ थी। ऐश्वर्या मैम, अगर तुम वही राजवीर हो जिससे मैंने प्यार किया, जिसकी बातों पे मैंने ट्रस्ट किया, तो फिर आज ये बात उठी कैसे? जान, I mean, trust me. ट्रस्ट ही तो नहीं किया तुमने। एक बार भी मुझसे ये बात डिस्कस नहीं की। I'm really hurt, राजवीर। जान, I'm really very sorry. ये बात मैं तुम्हें बताने वाला था। कहीं तुम हर्ट ना हो, कहीं तुम मुझे गलत ना समझो, ये सोचकर बार बार रुक जाता था। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। हम दोनों के टिकट परसों के हैं। अगर तुम्हें ना जाना हो तो अपनी टिकट कैंसिल करा दो। मैं जाऊंगी। इधर ये नाम, मान, सम्मान, ये दुनिया मैंने बनाई है। मैंने किसी को खैरात में नहीं दूंगा। इस घर में मेरे जिंदा रहते हुए और मेरे मरने के बाद भी सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। आप काहे की परेशानी कुंवर साहब? बाबूजी की गर्मी तो राजवीर नाम का पानी डाल के ठंडी कर दी हमने। राजवीर नाम तो राजवीर है, पर वीर है कहाँ? कुछ वीर पैदा होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। अब खेल के मैदान में छोटे भैया को उतारा है तो उसे खेलना भी सिखाओ। भैया, वो मैं जी मैं अरे मैं क्या कर रहा है? बोल ना, बोल बोल। मैं कह रहा था कि अगर मैं 2 साल बाद यहाँ आ जाऊँ तो वो मतलब ऐश्वर्या की PhD, और फिर तब तक मैं ये भी प्लान कर लूँगा कि मुझे यहाँ रहकर करना क्या है। मतलब मैं दो बातों से मेरा खून खौलता है। एक तो बहते हुए आंसुओं से, और दूसरा लुगाई का पल्लू पकड़े मर्द से। तुझे यहां रहना है या लुगाई के संग दिल्ली? ये बात इलेक्टू के रुकने से पहले तय कर ले। रुकूंगा, यहीं रुकूंगा मैं। शाबाश,
तो घबराता का है? हम हैं ना राज। हाँ? चल। मंत्री जी, हेलो। हाँ हाँ, नहीं मंत्री जी बोलिए ना। क्या? हाँ हाँ, मैं करता हूं ना। नहीं मंत्री जी, आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। क्या करें, वो खपड़िया खराब हो गई है उनकी, सठिया गए हैं थोड़ा। जी जी, मैं हेलो मंत्री। साला, अभी तक घर के अंदर बेइज्जती करते थे ना, आज घर की चार दीवारी लांग गए हैं। मंत्री जी को कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिए। बाबू जी को जो करना था सब कर लिया ना। ठीक है, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। क्या कर रही है? बेटी ने बाप की खड़ाऊ उतरवा ली, तो अब बेटे बहू का तो फर्ज बनता है ना कि बाबूजी के नंगे पैरों में ये फिसलने वाली जूती पहनाए। मतलब तू ये जूते के तलवे को रगड़ रगड़ के फिसलने वाला बना रही है ताकि बाबूजी उसे पहने और गिर जाए? तो क्या करें? हाँ, बाबूजी ने आपको मंत्री की नजरों में गिराया ना, तो अब हम भी बाबूजी को गिराएंगे। बूढ़ा घोड़ा, बूढ़ा शेर या बूढ़ा इंसान चिल्ला सकता है पर चल नहीं सकता। बाबूजी। रीत, क्या मैं वाकई लड़खड़ाने लगा हूं? शायद 30 साल से ऊपर के बेटे का बाप बेकार हो जाता है। बाबूजी, हम कुछ समझे नहीं। समझा तो तुम्हारा भाई भी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि सम्मानपुर के फैसले करने का अधिकार मैं उसे जानबूझ कर नहीं दे रहा हूं। कैसे दूं? सम्मानपुर देखने का उसका नजरिया अलग है, मेरा अलग है। न जाने पिछले कितने सालों से मैं यही सोच रहा हूं कि कब वो मुझे समझे, मेरी सोच अपनाए। लेकिन बाबूजी, अगर हमने कोई गलती कर दी हो तो हमें माफ कर दीजिए। अगर? हमने तो बस यही सोचा कि आप बहुत काम कर चुके हैं तो अब आराम करें। बहू, कुंवर को समझाइए उसे। सब कुछ उसी का है, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाने वाला हूं। बस इतना चाहता हूं कि जब आंखें बंद हो तब संपूर्ण संतोष हो, अपने परिवार पर मुझे गर्व हो। बाबूजी, हम आपका सर कभी झुकने नहीं देंगे। बाबूजी, ये क्या है? जूते। जूते?
जी भाऊजी, वो हमें अच्छे लगे तो हमने सोचा हम आपके लिए ले लें। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। चलिए बाबूजी, इन्हें उतारिए और ये पहने। अरे पहन लूंगा। नहीं, अभी पहने। अच्छा बेटे, मेरे लिए एक गिलास में ठंडा पानी ले आना। जी बाबूजी, अभी ले। जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं भाऊजी। फाइल तो मैं ऊपर वाले कमरे में भूल आया। आपको चोट तो नहीं लगी ना? बाबूजी अब ठीक तो है? ये क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया आपको? बाबूजी आप कैसे गए? बाबूजी आराम से, संभाल के, संभाल के। हाँ ठीक है ना बाबूजी। हाय 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 हाय, क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं बहुरानी, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डरो मत, कुछ नहीं। लगी तो नहीं? पर हुआ क्या? अब क्या बताएं बड़ी बहू, आज तो बहुत बड़ी विपत्ति टल गई समझो। तुम्हारे बाबूजी वहां सीढ़ियों पे गिर गए थे। अरे ये तो कहो रीत ने उन्हें ऐन वक्त पे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। छोटी बहू तुम एक काम करो, जरा एक बोरा गेहूं एक बोरा चावल गरीबों को दान कर दो। भगवान की कृपा से बड़ी विपत्ति टल गई। मैं मंदिर माथा टेक के आती हूँ। जूते तो मेरे यही अच्छे हैं। बाबूजी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटे मैं बिल्कुल ठीक। अरे तुम्हें तो चोट लग गई? अरे बाबूजी ये तो मामूली सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी। तुम चुप रहो। अरे बाबूजी, बाबूजी सुनिए तो। अब बाबूजी ऐसी भी चोट नहीं है कि मरहम पट्टी करनी पड़े। तुम बस चुप रहो। बाबूजी गिरे आप और मरहम पट्टी हमारी हो रही है। मरहम पट्टी इसलिए हो रही है कि परसों तुम आराम से दिल्ली जा सकोगे। तो मुझे ये परशुराम जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की मिसालें कौन दिया करेगा? क्या मैं वाकई लड़खड़ाने लगा हूं? पकड़ो, पकड़ लो। बाबूजी हम दिल्ली नहीं जाएंगे। बेटा इस बात पे बहस नहीं। जब हमें वहां चोट लगेगी तो हमारी मरहम पट्टी कौन करेगा? हर मंगलवार आपके साथ हनुमानगढ़ी कौन जाएगा? और जब कुंवर साहब से आप गुस्सा हो जाएंगे तो आपको कौन मनाएगा?
बाबूजी, अगर हम वहां बीमार पड़ गए तो हमें इंजेक्शन कौन लगवाएगा? बाबूजी, अब आपका और हमारा साथ बस कुछ सालों का ही है। कुछ सालों का मतलब? बाबूजी, शादी के बाद हर लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो बाबूजी, हमें कुछ और साल अपने साथ हनुमानगढ़ी ले जा सकते हैं? नंदू हलवाई के यहाँ से रसगुल्ले खिला सकते हैं? हमें ट्रैक्टर पे बिठा के ड्राइविंग करवा सकते हैं? नहीं जाएगी। मेरी बिटिया कहीं नहीं जाएगी। जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं किए जाते हैं। देखिए ठाकुर साहब, पूरी जिंदगी आपने बेटी के लिए फैसले लिए, अब एक फैसला तो हमें करने दीजिए। और हमने तय कर लिया कि हम अपनी बिटिया को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। फैजाबाद में बड़े कॉलेज हैं, वहीं पढ़ेगी, वहीं पढ़ेगी और यहीं रहेगी। बाबूजी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पर हमारा दिल कह रहा है कि कहीं ना जाए, बस आप ही के साथ रहे हमेशा। सारा गुलशन जो कहने को